नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जुड़ रहे हैं राजनीति मामलों के जानकार श्री सतीश झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जिस तरह से आज जो सोनिया गांधी का बयान आया है, सोनिया गांधी कहती हैं कि देश में संविधान खतरे में है। आप लगाइए कि संविधान किस तरह से खतरे में है, किस तरह से जो है इस पार्टी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। अनाप शनाप इनके नेता जो है, किसी कोई कंट्रोल तो है नहीं, कोई अनुशासन पार्टी के अंदर में नहीं है। कोई बयानबाजी, कुछ बयानबाजी कर देता, कुछ बयानबाजी कर देता। और तमाम जगह जहाँ भी इनकी सरकारें होती हैं वहाँ पर जो है पूरी जिन राज्यों में सरकारें हैं वहाँ इस तरह से विसंगतियाँ हैं, अनाप शनाप बातें होती हैं, लेकिन उन राज्यों की बात नहीं होती है। लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो ये हो गया पूरे देश में जो है संविधान खतरे में है। अब इनको दिख नहीं रहा कि पूरा एक राज्य है महाराष्ट्र के राज्य में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वहाँ पर ड्रग्स का मामला है, जो हमें चरित्र देते हैं, जो आइकॉन मानते हैं, वो किस तरह से, वो जो फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से जो है बाहर हो गई, पूरे नशे के कारोबार में लिप्त हो गई है। और जबकि वहाँ सरकार इनके जो है गठबंधन का जो है महाअगाड़ी सरकार चल रही है। तो आप किस तरह से लेते हैं? आप महाराष्ट्र मामलों के जानकार हैं, आपने ये फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का काफ़ी अध्ययन किया है और सुशांत सिंह राजपूत से लेकर तमाम चीज़ें। लेकिन अब जब बात हो रही है कि संविधान खतरे में है, तो क्या सोनिया गांधी को महाराष्ट्र के संविधान के बारे में पता नहीं लग रहा कि महाराष्ट्र में किस तरह का संविधान, वहाँ कौन सा जो है संविधान सेफ चल रहा है? तो आप किस तरह से लेते हैं सोनिया गांधी को? पहले तो मैं यह मान के चलता हूं कि जो आदमी बात बात पर संविधान का दोहाई दे, सेकुलरिज्म का दोहाई दे, वो मान के आप चलिए वो आदमी फर्जी है। क्या संविधान तब खतरे में नहीं था जब भारत में 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी? लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं दी गई थी, अखबार को छपना बंद हो गया था, टीवी देखना बंद हो गया था, रातों रात लाखों आदमी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया था। आप प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, धरना नहीं निकाल सकते थे, जुलूस नहीं निकाल सकते थे, कोई मीटिंग नहीं कर सकते थे। क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? क्या मनमोहन सिंह के टाइम में संविधान खतरे में नहीं था? जब कैबिनेट का एक बिल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ के फेंक दिया था और प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी थी, क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? क्या संविधान तब खतरे में नहीं है जब फर्जी तरीके से रिपब्लिक के पत्रकार को फंसाने की प्रक्रिया महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के सहयोग से चल रही है? वहां संविधान खतरे में नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था ममता दीदी ने, क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? पालघर में साधु की नृशंस हत्या कर दी गई पुलिस के सामने, क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? राजस्थान में एक साधु को जिंदा आग लगा के जला दिया गया, क्या तब संविधान खतरे में नहीं था? संविधान खतरे में तब था। एक्चुअली अब तो संविधान का रक्षा हो रहा है। अब वास्तव में भारत का संविधान खतरे में नहीं है। जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं, जहां कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, उसका संविधान खतरे में है। और ये लोग संविधान की दुहाई देकर के भारत को नीचा दिखलाना चाहते हैं। भारत में कुछ लोग हैं जो भारत को नीचा दिखला करके, भारत को बदनाम करके कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, विश्व पटल पर भारत को बदनाम करना चाहते हैं। और भारत की जनता इनके चाल और चरित्र को अब पहचान चुकी है कि ये संविधान का दुहाई दे करके, सेकुलरिज्म का दुहाई दे करके कैसे भारत को दुनिया के नजरों से गिराना चाहते हैं, कैसे मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। एक राष्ट्रवादी सरकार के राष्ट्रवादी सोच में ये लोग रोड़ा बन रहे हैं। ये भारत की जनता अब देख चुकी है। वास्तव में भारत का कोई संविधान खतरे में नहीं है। जितनी बोलने की आजादी भारत में है, दुनिया में किसी देश में नहीं है। आप देख लीजिए, शाहीन बाग में कितने दिन तक सड़क बंद करके लोगों ने प्रदर्शन किया था और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। चाइना में यही आंदोलन हुआ था छात्रों का, थियानयानमैन चौक पे 10,000 छात्रों को टैंक से चाइना ने कुचलवा दिया था। तब तो ये कांग्रेस नहीं बोला था कि दुनिया में संविधान खतरे में है। इनके मुंह में तब सांप लौट गया था, बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो ये लोग फर्जी लोग हैं। ये लोग संविधान का नाम लेकर के भारत को बदनाम करते हैं, भारतीय सरकार को बदनाम करते हैं, भारत की जनता को बदनाम करते हैं। और जितने भारतीय देशभक्त लोग हैं, इन लोगों से अब त्रस्त आ चुके हैं। इसलिए आपने देखा होगा विभिन्न चुनावों में जनता जवाब देती है। कांग्रेस की क्या स्थिति है देश में, आपने देख ही लिया होगा। आप जो छोटे मोटे एक दो राज्य में सरकार भी बना लिया है, वो संयोग से बना लिया है, किसी तरह जीत गया है,
नहीं तो इनको कहीं बहुमत नहीं मिला है। तो भारत की जनता यह समझती है कि कांग्रेस आने से भारत का संविधान खतरे में होगा। जब तक बीजेपी है भारत का संविधान सुरक्षित है, भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, भारत में सेक्युलरिज्म सुरक्षित है। कांग्रेस आने के बाद भारत का संविधान पहले भी खतरे में रहा है, आगे भी खतरे में रहेगा। सेक्युलरिज्म पहले भी खतरे में रहा है, आगे भी यदि कांग्रेस आएगी तो खतरे में रहेगा। जब तक मोदी सरकार है भारत का संविधान सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा। पुलिस कमिश्नर जो परमवीर सिंह जो है, किस तरह से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसमें क्या कहें, क्योंकि वो भी तो इनके समर्थित जो है सरकार चल रही है। अभी राजस्थान में एक डीजीपी के रिटायर करने के बाद राजस्थान सरकार ने उन्हें मलाईदार पोस्ट दी है, एक पोस्टिंग करी है रिटायर होने के बाद तुरंत। अर्थात जो डीजीपी, जो पुलिस महानिदेशक कांग्रेस सरकार की चमचागिरी करेगा, कांग्रेस सरकार के हित की बात करेगा, नाजायज में उनका साथ देगा। राजस्थान में एक डीजीपी रिटायर, अभी रिटायर हुआ था डीजीपी, उसको पद देके कांग्रेस ने यह साबित कर दिया है कि आपको आगे चलना है तो मुझसे मिलकर चलना पड़ेगा। इसी प्रकार महाराष्ट्र में विभिन्न तरीकों से नाजायज रूप से रिपब्लिक टीवी को परेशान करके कांग्रेस को, उद्धव सरकार को फायदा पहुंचाना की कोशिश की जा रही है। और परमजीत सिंह जी बहुत जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उनके भी मन में कुछ लड्डू फूट रहा होगा, या हो सकता है वहां के सरकार ने उन्हें कुछ आश्वासन दिया हो, इसलिए वो भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, फर्जी जांच कर रहे हैं, फर्जी एफआईआर लिख रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान में भी अभी संविधान खतरे में हो चुका है, महाराष्ट्र में अभी संविधान खतरे में हो चुका है। असल में सोनिया जी जब संविधान खतरे में है की बात कर रही थी तो ये कह रही थी कि राजस्थान में संविधान खतरे में है, महाराष्ट्र में संविधान खतरे में है, जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं, बंगाल में संविधान खतरे में है, वहां संविधान खतरे में है। जहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है या जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां कोई संविधान खतरे में नहीं है, संविधान सुरक्षित है और देश सुरक्षित हाथों में है। अभी बिहार में एक महिला नेता कांग्रेस का मंच पे ही धक्का मुक्की करके उन्हें मार के गिरा दिया गया था। यह है कांग्रेस का महिला प्रेम। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले भी नहीं हैं, उन्होंने पूर्व विधायिका हैं वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ निकली थी, अभी चुनाव लड़ रही हैं और मंत्री भी हैं, उनको आइटम बोला। मतलब कांग्रेस की सोच देखिए, कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो केंद्र में 4-5 बार मंत्री रह चुके हैं, अभी हाल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, उन्होंने एक महिला को आइटम नंबर बोला है। कितने शर्म की बात है। कांग्रेस को चाहिए, सोनिया गांधी को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए कि तुरंत कमलनाथ को पार्टी से बाहर करे। यदि महिला के प्रति जरा भी सम्मान है कांग्रेस में, सोनिया जी में महिला के प्रति सम्मान है, राहुल जी में महिला के प्रति सम्मान है, तो कमलनाथ को तुरंत पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा आदमी जो भरे मंच से हजारों की भीड़ के सामने में एक महिला को आइटम बोलता है, उसे पार्टी में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है ये लोग महिला विरोधी हैं, ये कमलनाथ पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और मन ही मन ये खुश हो रहे होंगे कि कमलनाथ ने सही कहा, ऊपर से ना बोलेंगे, मन ही मन खुश रहे होंगे। इस ऐसी घटिया सोच महिला के लिए कांग्रेस पार्टी की है। ऐसे सोच पर थूकनी चाहिए, इन लोगों पर थूकनी चाहिए कि ऐसे सोच कांग्रेस पार्टी के लोग महिला के बारे में रखते हैं। देश में कांग्रेस पार्टी का अनेकों सैकड़ों इतिहास रहा है जहां महिला की बेइज्जती कांग्रेस पार्टी के नेता ने करी है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो। दिल्ली का तंदूर कांड मैंने आपको बताया ही, बिहार में महिला नेता की हाथापाई हुआ बताया ही। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं जो कांग्रेस के नेता के द्वारा की गई है महिला के विरुद्ध, और ये लोग जन्मजात महिला विरोधी हैं। और इनका ये बातें समय समय पर उभर कर आती है कि किस तरह से ये लोग महिला की बेइज्जती करते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है 19-20 सीटों पे। इस बार मध्य प्रदेश की जनता जवाब देगी इस महिला विरोधी तत्वों को, और सारी की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वो सारे विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बीजेपी में मिल चुके हैं और सबको टिकट, लगभग सबको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश की जनता उपचुनाव में उस सारे कैंडिडेट को जिताएगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे और बीजेपी में आए थे, और कांग्रेस को तगड़ा तमाचा लगेगा इस मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। तो जिस तरह से ये लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, इनको पता ही नहीं लगता हम बोल क्या रहे हैं, और जब बोल जाते हैं, जब इनकी जुबान फिसल जाती है तब अपना बचाव करते हैं। इनका चरित्र रहा जो भी इनके नेताओं का।
अब आज जब विरोध बढ़ा, लोगों का दबाव पड़ा सोशल मीडिया पे ये कमेंट्स के, तो कमलनाथ अपने बचाव में कहते हैं कि हम तो सब आइटम हैं। तो क्या आशय है कि हम लोग सब आइटम हैं करके? वो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब आदमी पर नाश छा जाता है तो सोचने समझने की शक्ति उसमें खत्म हो जाती है। तो कांग्रेस पार्टी पे नाश छाया हुआ है। मैंने जो बोला है नाश मनुज पे छाता है, यह कविता तो मनुष्य के लिए है, लेकिन यह फॉर्मूला लागू होता है कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी में नाश छा गया है, नाश होने वाली है कांग्रेस पार्टी, इसलिए कांग्रेसियों का विवेक मर गया है। क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए, इन्हें पता ही नहीं है। अब वो बात को ढकने के लिए, किसी बात को यदि आपको ढकना हो तो उस बात को बहुत बड़ा बना दीजिए, उस मुद्दे को पूरा दुनिया में घुमा दीजिए, तो वो बात ढक जाती है। तो ये बोले हम सब आइटम है, मतलब अब पूरा ब्रह्मांड आइटम हो गया कमलनाथ जी के लिए। ये हंसी के पात्र है। इतने फालतू बात आज तक आपने सुना नहीं होगा। चाहिए था कि इनको ये माफी मांगे या कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकालें। और जहां तक आपने कमलनाथ जी की बात कहा कि हम सब आइटम हैं, मतलब सारे भारतवासी आइटम हैं, और यदि सारे भारतवासी आइटम हैं तो क्या राहुल जी भी आइटम हैं, क्या सोनिया जी भी आइटम हैं? क्या बोल रहे हैं कमलनाथ जी? आप शर्मानी चाहिए आपको। चलो हम आइटम है मान लिया आपने तो हम सबको आइटम बोल दिया। आपके पार्टी के श्रेष्ठ नेता भी आइटम ही हैं। कृपया स्पष्ट कीजिए, आप बताइए कि राहुल जी के बारे में आपकी क्या सोच है, सोनिया जी के बारे में आपकी क्या सोच है। सोनिया जी को चाहिए कि कमलनाथ जी को अभी पार्टी से बाहर करें, और महिला जो गलत विरोधी बयान दिया है उसकी सजा कमलनाथ जी को मिले। बहुत अच्छा, आपने बहुत सरल शब्दों में बोला किस तरह से जो नेता हैं उनको किस तरह से संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और विशेषकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का चरित्र रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं बड़े बोलेपन में वो ये भूल जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में यूँ बोल जाते हैं हमें बोलना क्या है क्या नहीं बोलना चाहिए, एक संसदीय शब्दों का प्रयोग करके, ताकि जो है स्पष्टीकरण देना हो या अपना बचाव करना हो तो ये अनाप शनाप बातें न बोलनी पड़े। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।